नारी है बलवान, वक्त पड़े दुर्गा बने, थामे तीर कमान, थामे तीर कमार। आगे मैं कहना चाहूंगी कि अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरी बहनों, मांगने से कब मिली है खुशी मेरे बहनों। तू अपने हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर, अपने हर कदम पे एक विश्वास पैदा कर। क्योंकि शुक्रवार के दिन नारी सेशन जो रखा जाता है, मैं मातृशक्ति से कहना चाहूंगी कि आप बढ़ चढ़ के क्यों नहीं हिस्सा लेते हैं। एक बात कहना चाहूंगी, शायद बुरी लग सकती है या ना लगे, समझदार है तो, क्योंकि हम जब घर में रहते हैं तो घर में हम इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, लेकिन जब हमें कहीं बोलने का मौका मिलता है तो वह हम चुप हो जाते हैं। जब आप, वो भी आपका एक परिवार है, वहां पे भी परिवार है, और यहाँ मंच पर जब हम आते तो ये तो हम, ये भी हमारा एक परिवार ही तो है। फिर यहाँ शर्माने की क्या बात है, खुलकर बोलिए, हमारे सब अपने परिवार ही विराजे हुए हैं। तो मैं कहना चाहूंगी मातृशक्ति से कि आप आके आकर, आप ये जो विशेष आज का दिन जो रखा जाता है वो इस मातृशक्ति के लिए ही है। आज हमारे सर बीच में आए हैं तो क्यों, हो सकता है कि हम प्लान करना नहीं जानते क्या, क्या हम कुछ करना नहीं जानते, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, शर्माते हैं। बोलना सबको आता है, लेकिन कहीं न कहीं झिझक है, हमारे अंदर से वो झिझक निकलती नहीं है, इसलिए हम यहाँ बोलना नहीं चाहते। नहीं तो सब, मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी को बोलना नहीं आता है, सबको बोलना आता है, सब ज्ञानी है, लेकिन बस हमारे अंदर से वो झिझक नहीं निकल रही है, वो शर्म नहीं निकल पा रही है, इसलिए हम बोल नहीं पाते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आप बोलने का प्रयास करें और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। आज के दिन इतने प्रयास के बाद इस मंच को सजाया गया है हमारे सर ने, तो हमें मातृशक्ति का ही ये सेशन आज के दिन विशेष होता है, तो हमें ज़्यादा साथ करके यहाँ पर समय देना चाहिए। बहुत ही अच्छा सेशन है, और आज हमारे बीच में सर पधारे, उन्होंने, उनकी एक एक बात में आज का जो भी मंच पे विराजे होंगे सभी ने सुना होगा, पूरी एक एक बात को आपने खोल खोल के रखा है, समझाने का पूरा प्रयास आपने किया है। पलवाइन से लेकर पीवीसी मेटा तक का आपने पूरा बातें को रखा है। आपका, आपने एक बात बहुत अच्छी स्टार्टिंग में कही, वास्तव में बंधु है, आज हम हर जगह, मैं जो बात रखूंगी थोड़ा सा हट कर रखूंगी, क्योंकि कहा कि हर व्यक्ति आज पैसा तो कमाना चाहता है, धन तो कमाना चाहता है, लेकिन धन के साथ में वास्तव में हमारा टाइम टेबल, हमारे स्वास्थ्य के बारे में आपने बताया। जीवन में अगर हमारा टाइम टेबल सही है, क्योंकि टाइम टेबल होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में टाइम टेबल होना चाहिए। अगर टाइम टेबल नहीं है, कब हमें उठना है, कब हमें सोना है, कब हमें खाना है, कब हमें चलना है, इन चीजों का अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे ना, तो वास्तव में आपका जीवन एक खुशहाल बन जाएगा। बस यही हम नहीं करते हैं, हम कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब हम खा रहे हैं, कब हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को ही नहीं पता। अगर पूछा जाए ना कि आप क्या करते हैं, तो वो नहीं बता पाएंगे कि हम कब उठते हैं। कोई किसी के जीवन में एक समय नहीं है, निर्धारित नहीं है कि कब उठना है हमें। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है, वास्तव में धन तब काम नहीं आएगा। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, वो धन किस काम का है बताइए, वो धन किस काम का है जो आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है। कहते हैं कि जब स्वास्थ्य बिगड़ता है ना, उस समय में धन भी अच्छा नहीं लगता है, उस समय में हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति का एक अनुभव है, समझते हैं इसको, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके जीवन में अगर टाइम टेबल है तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बंधुओं, जीवन में ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य के ऊपर जरूर ध्यान दें।
और टाइम टेबल बनाए अपने जीवन में। जिस तरह से हम लोग अपने टाइम टेबल को लेकर के चलते हैं, ऐसे ही टाइम टेबल को आपको भी लेकर के चलना होगा। तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, कोई पीड़ाएं नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से सर ने बात को रखा। जीवन में एक हमें एक नॉलेज होना चाहिए। कहा कि नॉलेज, वास्तव में नॉलेज नहीं है, कहीं अधिकतर हम, चाहे कोई भी माता हो या भाई हो, नॉलेज ना होने के कारण कहीं बात दुर्घटनाएं घट जाती है। नॉलेज हमारे जीवन, नॉलेज किसको क्या है कि ज्ञान, ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए। और आज हमारे बीच में ये ज्ञान तो दिया जा रहा है, लेकिन ज्ञान लेने के बाद में जीवन में अनुभव नहीं किया, क्योंकि ज्ञान आज बताया जा रहा है। पीवीसी मेटा है क्या, इस बारे में पूरी जानकारी मैं उस पर जाऊंगी नहीं, एक एक खुल करके बात सर ने रखी दी है। तो नॉलेज, ज्ञान दिया है, अब उस ज्ञान को आप अपने जीवन में कैसे धारण करते हैं, ये आपके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अनुभव बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। गुरु की भी बात आपने कही कि गुरु चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो भौतिक जीवन का हो, जो हमें अर्थ का ज्ञान देते हैं, या आध्यात्मिक हो, जब तक हम उसके रास्ते पे नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें पूरे खुल खुल कर बताया हमारे गुरु ने, जो अध्यात्म गुरु होते हैं, जो हमें परमात्मा से मिलाने की बात हम करते हैं कि उस परमात्मा का बोध हमें कैसे हो, उसका ज्ञान हमें कैसे हो। अगर हम उस पर नहीं चल रहे हैं, सिर्फ हमने सुन लिया है कि हाँ बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छे बोलते हैं, और उसका अनुभव नहीं किया, तो आप कभी भी उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। सिर्फ सुनाई सुनाई बातें कर सकते हैं, लेकिन अनुभव और सुनी सुनाई बातें में बहुत डिफरेंस होता है। जब आप अनुभव कर लोगे ना, उसके अंदर से एक विचार निकलेगा। इसलिए अपने जीवन में टाइम टेबल बनाकर रखे, अपने टाइम टेबल के साथ में आप चलेंगे, तो आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन बिना लक्ष्य के जीना अपना वक्त, ऊर्जा और धन को व्यर्थ गवाना है। जो संकल्प लेता है ना, उन्हीं का संकल्प पूरा होते हैं। जिनके लक्ष्य ही नहीं होते, वे दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनके लक्ष्य नहीं होते हैं ना, वो दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करते हैं। क्योंकि मनोवृत्ति का अर्थ जागृत मन से सीधा संबंध है। जब आप प्रबल इच्छा से कुछ संकल्प लेते हैं, तो पूरी दुनिया आपके उस संकल्प की पूर्ति में भागीदारी हो जाती है। पहले प्रबल इच्छा पैदा करें, फिर उसका निर्णय लें, उसके बाद उसके लिए संकल्प लें। केवल इच्छा कुछ नहीं करती। ध्यान दीजिएगा, केवल इच्छा कुछ नहीं करती, क्योंकि इसे टाला जा सकता है। निर्णय कुछ कुछ करता है, संकल्प सब कुछ करता है। जीवन में केवल इच्छाएं नहीं, बल्कि लक्ष्य बनाना तथा हासिल करने की आदत डालें। दृढ़ संकल्प ही व्यक्ति को उसके अपने लक्ष्य तक ले जाता है। जब संकल्प दृढ़ होता है ना, तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि उसका रास्ता कितना लंबा है, कितना दुर्गम है, उस पर कितने बाधा है, कितनी कठिनाइयां हैं। वह बस आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आज हम जितने भी महापुरुष को देखते हैं, जिनके पद चिन्हों पे हम चलते हैं, जिनका हम नाम लेते हैं, जिनके नाम पर हम पूरे संसार फूल चढ़ाता है, जिन्हें अत्यंत आदर से हम स्मरण करते हैं, उनके जीवन का पवित्र, उनके जीवन के पवित्र और सच्चे बना, उन्होंने सच्चे बनाने के कारण संकल्प शक्ति तो उनके पीछे थी। क्या था, उन्होंने एक संकल्प लिया था, एक दृढ़ विश्वास उन्होंने अपने अंदर की जगह लिया था। नहीं, मुझे इस लक्ष्य को, इस परमात्मा को हासिल करना है। जो आप सोचेंगे ना, जो संकल्प आप लोगे ना, वही आप कर पाएंगे। दूसरों के कहने से व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। बंधु, एक बात ध्यान रखना, जीवन में चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो भौतिक जीवन हो, आपको आज सभी व्यक्ति बताते हैं कि नहीं, आपको इस रास्ते पे चलना। अगर आप चाहेंगे ही नहीं चलना, तो कैसे आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। जब आप खुद स्वयं सोचेंगे कि नहीं, मुझे तो इस पेड़ी पे पैर रख करके मुझे 10वीं मंजिल पर पहुंचना है,
तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे, किसी के बिना सहारा लेकर के आप उस 10वीं मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपको कोई सहारा देकर, तो आप बीच में कहीं बार बैठेंगे, कहीं बार बैठेंगे। इसलिए अपने अंदर के शक्ति को जगाइए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, इसीलिए आज हम नेगेटिव हो जाते हैं। अपने अंदर में इतनी पॉजिटिव भर लीजिए कि आपको कोई नेगेटिव ही ना कर पाए। लेकिन बस हम तो नेगेटिव इतनी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है ना, इसी के कारण। हमारा कोई संकल्प नहीं है ना, इसी के कारण। संकल्प वाला व्यक्ति कभी भी, क्योंकि उसको तो अपनी मंजिल हासिल करनी है, वो कभी नहीं होगा। वो अनुभव है, वो अनुभव से गिरता 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 हुआ, चलता हुआ, कैसे भी किसी भी तरह अपनी मंजिल को हासिल कर ही लेगा। आज हम जितने भी महापुरुष का हमने सुना है, आपको आप सब जानते भी होंगे, आपने देखा भी होगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना करने के बाद भी एक लेव टूटा नहीं। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति को गुरु मान करके, लेकिन अगर हमारे जीवन में अगर कोई मना कर दे कि नहीं ये काम नहीं हो सकता तुमसे, नहीं तुम नहीं कर सकते ऐसा काम, हम नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं, हमारा मनोबल टूट जाता है। लेकिन इनसे हमें सीखना होगा। जिसको जिस रास्ते पे जाना, वो रास्ता चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो दुर्गम हो, कैसा भी हो, वो अपना रास्ता, एक पौधे से आप पूछिए, एक पौधा को आपने देखा होगा, वो कहीं पे भी होगा, किसी भी एक खेत में, अगर खेत में हम नर्म जो खेती होती है उसमें होता है, पत्थर के जमीन में होता है, वो कहीं न कहीं अपना रास्ता बना ही लेता है, बना लेता है कि नहीं, वो कहीं से भी उग जाता है। हमें सीखिए, अगर सीखने वाला व्यक्ति होता है ना, गुरु दत्तात्रेय जी से सीखिए, उन्होंने कितने गुरु बनाए थे, उनके जीवन में सीखिए इनसे। उन्होंने, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं लेते। हर व्यक्ति सिखाने के लिए आते हैं, चाहे वो खराब व्यक्ति हो चाहे वो अच्छा हो। सीखने की कला अगर हमारे अंदर है ना, तो वास्तव में हम बुरे व्यक्ति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसमें से बहुत अच्छाई हम निकाल सकते हैं और उसका लेकर के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन हम तो हमेशा ही नेगेटिव देखते हैं, हम तो हमेशा ही अवगुण देखते रहते हैं, और उन अवगुणों के कारण, दूसरों के अवगुण को कारण देखने के कारण हम नेगेटिव हो जाते हैं और हमारा मनोबल कम हो जाता है। तो सीखिए, गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, लेकिन एक लेव टूटा नहीं। उसने उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को गुरु बना करके अर्जुन से भी बेहतर धनुधारी बनकर के अपने दृढ़ संकल्प को पूरा किया। बंधुओं, ऐसे नहीं संकल्प पूरा हुआ करते हैं, विश्वास जगाना पड़ता है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, आपका उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य बनाता है ना, वो अपने समय को सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सफल हो जाता है। छोटा लक्ष्य बनाना वाला समय का सीमित उपयोग ही कर पाता है। अगर निगाह हो मंजिल पर, अगर निगाह हो मंजिल पर और कदम हो राह पर, अगर निगाह हो मंजिल पर और कदम हो राहों पर, ऐसा कोई रास्ता नहीं जो मंजिल तक जाता ना हो। अगर रास्ता खूबसूरत है, ध्यान दीजिएगा मेरी पॉइंट पर, अगर रास्ता खूबसूरत है तो ये जरूर जाने की वह किस ओर जा रहा है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो ये जरूर जाने कि वह किस ओर जा रहा है। लेकिन अगर लक्ष्य खूबसूरत है, अगर लक्ष्य खूबसूरत है, तो रास्ता जैसा भी हो उसकी परवाह ना करें, बस चलते जाइए, चलते रहिए, चलते रहिए। बाधाएं तब नजर आएगी जब हमारी नजर लक्ष्य से हट जाएगी। बाधाएं तब नजर आएगी जब हमारी नजर लक्ष्य से हट जाएगी, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह मन लगाकर कार्य करें। इससे अपने आप को
इसमें झोंक दें, सिर्फ अपने आप को इसमें झोंक दें, अपने आप को मिटा दें। जब तक आप अपने आप को नहीं मिटाएंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं झोंकेंगे, तब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कि हमारा तन मन एक हो जाना चाहिए, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो भौतिक जीवन हो। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले अगर वो अच्छा कार्य है, तो जिद और जुनून जब किसी अच्छे संकल्प के साथ जुड़ जाती है ना, जिद और जुनून जीत और जुनून जब किसी अच्छे संकल्प के साथ जुड़ जाती है ना, तो वह हट से ज्यादा दृढ़ संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा बन जाती है। ध्यान रखना, प्रतिज्ञा तभी बनती है जब हम कुछ विश्वास अपने अंदर जगा लेते हैं। हमें जब तक हमारे अंदर एक विश्वास नहीं है ना, एक भरोसा नहीं है, हम कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कहा कि नहीं कर सकते, तो वास्तव में आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर विश्वास है, मैं कर सकता हूँ, बिना सहारे के मैं कर सकता हूँ। मैं वो बात नहीं कह रही हूँ कि आपको सहारा लेने की किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए कबीर साहिब ने भी कहा है, कर बैया बल आपनी और छाड़ बिरानी आस, और जाके आगे नदियां बहे तो वो कैसे रहे प्यास। कर बैया, क्योंकि व्यवहारिक जगत में हमें सहारा तो लेना पड़ेगा। कई कार्य हमें दूसरों के सहयोग से होते हैं, और कई कार्य हम खुद करते हैं, क्योंकि कोई कार्य हमें करना होता है। इसलिए हमारे बाहुबल पे हमें भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। ये कार्य मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? जब अच्छे अच्छे महापुरुष, अच्छी अच्छी माताएं करके चली गई है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस वही तो विश्वास है। आप धैर्य और पैशन के साथ में इस कार्य को करें, आप 101% सफल होंगे ही होंगे। कोई नहीं रोक सकता है। मैं मात्र शक्ति से ज्यादा निवेदन करना चाहती हूँ, मत बनिए अपने आप को, मत अबला बनाइए। सीखिए हम लोगों से। हम भी तो इस मार्ग में आई, हम भी तो किसी की बेटियां होगी। क्या हम किसी की बेटी नहीं है? हमारा भी तो कोई परिवार होगा। लेकिन हमारे अंदर उस परमात्मा ने वो जुनून, वो शक्ति जगाई है। हमने अपनी शक्ति को पहचाना है, और आज समाज में वो ज्ञान दे रहे हैं, जो गुरु के पद चिन्हों पे चल करके आज हर माताएं हमसे कुछ सीख सकती, कुछ ले सकती है। अगर लेना हो, आप क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं बोलती है? यहाँ पर आकर के बोलिए, बताइए कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। वो घर को संवार सकती है, वो घर परिवार को संभाल सकती है, वो एक झोपड़ी को महल बना सकती है, वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। वो किस माताएं, पहले की माताएं का इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा, तो क्या वो माताएं नहीं थी जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसा लाल बना दिए कि आज हर व्यक्ति नाम लेते हैं? तो क्या आप नहीं बन सकती हैं? आप भी तो इसी देश में रहती हैं, कोई अलग देश में तो नहीं रहती हैं, इसी में रहती हो ना। तो फिर क्यों नहीं बोलती हो? बोला करो, और आगे सबको पता चले कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं। आज हर व्यक्ति कंधे से कंधे मिला करके चल रही पुरुषों के साथ में, क्योंकि माताएं वही होती जो हमारे पुरुषों का साथ दे और घर में बिल्कुल प्रेम का व्यवहार रखे। मैं ये नहीं करती हूँ कि आप, अगर आपको छूट दी जाए, मर्यादा में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करें, परिवार के साथ में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। अगर मर्यादा की सीमा जब टूट जाती है, तो फिर माताएं को पता नहीं क्या क्या नाम रखवा लेती है। इसलिए हर कार्य मर्यादा में होकर के करना चाहिए, क्योंकि मर्यादा में रहकर तो एक राष्ट्रपति भी है। वो राष्ट्रपति आप देखिए, किरण बेदी है, राष्ट्रपति है। आपने सुना होगा, एक फिल्म स्टार है, मधु चंद्रा क्या नाम है उसका, जिसका पैर नहीं है। आप सोचिए, उसके पैर ना होते हुए भी वो आज उसका नाम है। आज हर व्यक्ति उसका नाम लेता है। तो हमें सबको आगे आकर के बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही विशेष सेशन रखा जाता है। तो उस दिन भी हमने सुना, कोई माताएं, कोई बहनें हमारी नहीं बोली। क्यों नहीं बोली मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा मंच शुक्रवार के दिन नारी सेशन रखा जाता है, तो मैं निवेदन करती हूँ कि आप अगली बार
ज्यादा से ज्यादा आकर के हमारे पुरुष 6 दिन बोलते हैं, तो एक दिन हमारा है, तो हमारे भाइयों को बोलने का समय ना मिले, क्योंकि वो थक जाते होंगे बोलते बोलते, कम से सुनेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अगली बार हमारी माँ बहनें ही प्लान करें, चीफ गेस्ट में आए, बोले, ताकि बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी एक गर्व महसूस होगा कि नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ये विराम देती हूँ। सर ने सारी बातें रखी दी है सेशन के बारे में, क्योंकि हमारे बीच में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आया है, और इसको हमें समझदारी से, विवेक से, एक विजनरी की तौर पे विवेक रख करके, आगे की सोच करके इस कार्य को आप करेंगे, तो हर व्यक्ति यहाँ पर सपना लेकर के आया है, आप अपने कर्म को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि एक सर ने एक बात कही थी कि व्यक्ति कहता है कि शनि किसको लगता है, हम बताएंगे कि भाई शनि किसको लगता है। शनि जिसके कर्म ही खराब है उसके शनि लग जाता है। जो आप अच्छे कर्म करोगे तो शनि कहीं आप भगवान भी बाल बांका नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति सही रास्ते पे जाएगा, तो अगर कांटे के रास्ते पे वो जाएगा तो कांटा तो चुभेगा, और सही रास्ते साफ रास्ते पे जा रहा है तो कभी उसे कांटे चुभने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए कर्म अपने अच्छे करें तो भाग्य तो आपका वैसे ही बन जाएगा। क्योंकि आप इतिहास को उठाकर देखें, प्रभु राम को, कृष्ण को भी कर्म ने नहीं छोड़ा, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए अपने कर्म को अच्छा बनाएं, सबकी सेवा करें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप सेवा भी कर पाएंगे। हम जब कहते हैं कि हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप किसी की मदद कैसे कर पाएंगे, कैसे उनको उनको आप इससे, हम गरीबी अभियान की बात करते हैं, तो आप इनकी गरीबी कैसे हटा पाएंगे, इनके घर में दीपक कैसे जलाएंगे। तो आपको घर घर पहुंचाना है, तो अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान दें। और इसी के साथ मैम आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जितने भी यहाँ विराजे हुए हैं, मैं उनको साहिब बंदगी करते हुए अपनी वाणी को ये साहिब बंदगी साहिब बंदगी बहन जी, साहिब साहिब बंदगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, साहिब बंदगी।